हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जा रहा हूँ आज बनी क्योंकि हमारे एमएलए जी ने मीटिंग रखी हुई है, पब्लिक मीटिंग। तो मैं जा रहा हूँ मीटिंग अटेंड करने। तो गाइस जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा पब्लिक मीटिंग। मेरी वाइफ भी जा रही है, अपने काम से जा रही है, ऐसे काम भी था बनी में, तो मीटिंग में अटेंड करने जा रहे हैं। तो सुबह के 9 बज चुके हैं। यहाँ पे मेटाडोर आती है नीचे, हमारे गाँव के नीचे गुड़ीनाल है, यहाँ नाला है, उसका नाम है गुड़ीनाल। तो गुड़ीनाल पे आएगी मेटाडोर, तो मेटाडोर में जाएंगे हम। तो बनी दोस्तों जुड़े रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी पब्लिक मीटिंग हमारे एमएलए जी की। और एक मैं आपको खास बात बता दूं दोस्तों, हमारे बनी के एमएलए और भद्रवाह के महाराज मालक और डॉक्टर रामेश्वर जी ऐसे एमएलए हैं जो गरीबों के लिए, गरीबों के हक के लिए लड़ते हैं और गरीबों की सोचते हैं। तो पहली बार ऐसे एमएलए हमें मिले हैं जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, आगे लड़ाई करते हैं गरीबों के बारे में। तो दोस्तों आज दिखाता हूँ मैं आपको पब्लिक मीटिंग। तो वाइफ जो है और बच्चे और भाभी मेटाडोर में गए और मैं और मास्टर जी जा रहे हैं बाइक में। ये ताऊ के लड़के हैं हमारे मास्टर जी, तो हम जा रहे हैं बाइक में मेटाडोर के पीछे पीछे। बहुत ठंड है यार, बहुत ठंडी है और ठंडी के मौसम में बाइक चला रहे हैं, बहुत मुश्किल है, मगर क्या करें अब। आज की इस मीटिंग में उपस्थित हमारे एमएलए बनी डॉक्टर रामेश्वर जी, इनके साथ हमारे जितने भी हाजरात, एक का नाम लूँगा तो दूसरा रह जाएगा, जितने भी जहां हमारे ब्रह्मोता से जैसे सुल्तान सरपंच जी हैं, हमारे जैसे रोलका से हैं, डंडी गुड्डू से, संदरून से, भंडार से, डुगल पंचायत से, बनी की जितनी पंचायत है, सभी लोग जहां आए हुए हैं, मैं सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि वर्कर मीटिंग ये फिक्स है, हमारी वर्कर मीटिंग हर मंथली होगी 8 तारीख को। वर्कर को सब लोगों को ये मैसेज जाना चाहिए कि मंथली हमारी मीटिंग जो है 8 तारीख को हर महीने फिक्स है। और मीटिंग का मकसद क्या होता है? जो मंथली मीटिंग होती है उस मीटिंग का मकसद यही होता है कि जिस इलाके से, जिस गांव से, जिस मोहल्ले से लोग आते हैं, अपनी समस्या, अपना दुख तकलीफें समझाने के लिए, और उसका लीडर को, एमएलए को उस चीज का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हमारा वर्कर ही हमारा सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है। अगर लीडर की पहचान है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे पंच सरपंच से लेकर चाहे प्राइम मिनिस्टर तक, अगर पहचान लीडर की है वो है वर्कर। वर्कर ही रीढ़ की हड्डी है। जिस दिन वर्कर थोड़ा सा पीछे मुंह मोड़ लेगा तो समझो लीडर की पहचान खत्म है। लीडर को वर्कर के चाहे दिन हो चाहे रात हो, जिस वक्त भी उनका फोन आता है, हमेशा किसी के दुख तकलीफ में भी फोन आते हैं, कोई खा पी के ऐसे भी फोन कर देता है, लेकिन लीडर को हर तौर तरीके से हमारे बधाई साहब को उनको सुनना होगा, चाहे वो रात को 12 बजे फोन करें, दिन को करें, कहीं ना कहीं किसी की समस्या होती है तभी लोग फोन करते हैं, लेकिन उनके जज्बात को, उनका हौसला अफजाई जो है वो कभी
डाउन नहीं होने देनी है, क्योंकि हमारे पहाड़ के लोग हैं, ये भोले वाले लोग हैं, ये सीधे साधे लोग हैं। और हमेशा पहाड़ के लोग जो होते हैं, गाँव के लोग जो होते हैं, वो हमेशा इज्जत के भूखे होते हैं, इज्जत रिस्पेक्ट के भूखे होते हैं। काम चलते रहेंगे, गलियां बनती रहेंगी, सड़क बनती रहेंगी, रोड बनते रहेंगे। जब 1947 से आज तक हिंदुस्तान में जब आजाद हुआ था, तब से लेकर आज तक ये सब प्रोसेस चलती रही। कई गवर्नमेंटें आई, कई चली गई, लेकिन हमेशा वर्क की पहचान जो है वो सबसे बड़ी पहचान है। अगर रात दिन वर्कर लड़ता है, गरीब बंदा लड़ता है, कहीं दुकान में जाएगा, कहीं गाँव में बहस करेगा, तो हमेशा गरीब बंदा बहस करेगा। अमीर के तो बच्चे बाहर होते हैं, वो वोट पाने के लिए नहीं आते। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको इस चीज का भी इल्म होना चाहिए कि गवर्नमेंट बेशक हमारी जम्मू कश्मीर में एनसी की है, हमारे एमएलए साहब ने उनकी सपोर्ट की है और सपोर्ट करनी भी चाहिए थी, क्योंकि आज जिस तौर तरीके से आपको खुद पता है कि इतनी बड़ी पावर नहीं है हिंदुस्तान में। जो जमहूरियत का निजाम है वो जम्मू कश्मीर में हमारे विधायक एमएलए हों या मिनिस्टर हो या सीएम हो, उनका पूरा अधिकार नहीं है कि जिस तौर तरीके से वो अपने काम जो है वो ग्राउंड पे इलाके में कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटर ने अपनी लगाम को अभी तक थोड़ा कसा हुआ है। वो नहीं चाहते। ये सवाल एनसी के कैंडिडेट का नहीं है, बीजेपी के कैंडिडेट का नहीं है। जितने एनसी के कैंडिडेट दुख है उतने बीजेपी के दुखी है, क्योंकि कश्मीर को इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना जम्मू कश्मीर को नुकसान हो रहा है। जम्मू के विधायक जितने भी हैं 28 के 28 विधायक जो जम्मू में बीजेपी के हैं, उनकी भी सुनाई कहीं नहीं हो रही। आपको पता है कटरा में एक ढोला लगाया जा रहा था बैक डोर से, हमारे श्रद्धालु जितने भी है वहाँ, जितने भी पिट्ठू वाले जितने कुछ हमारे विधायक वहाँ गए, और हमें अप्रिशिएट है, हमें प्राउड फील होता है कि हमारे बनी के नाम एक ऊंचा हो। और हमारे विधायक साहब ने वहाँ काफी अच्छे तौर तरीके से वहाँ लोगों में बोलने का जज्बा पैदा किया और बोले, और बनी की आवाज कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंची। और वहाँ के विधायक जो है वो बीजेपी के हैं, वो 2 महीने के बाद वहाँ आते, तो कहीं ना कहीं उनको भी दबाया जा रहा है। तो मेरा बोलने का मकसद यही है, अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है, जज्बात में नहीं आना है, और अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए, चाहे वो बांजल का है, चाहे वो डंडी घुटू का है, चाहे वो रुलका का है, चाहे वो खद्दर कलोट का है, अपने हक के लिए आप लोगों ने लड़ना होगा, आगे आना होगा। हम लोग हमेशा शर्माते रह जाते हैं, हम हमेशा पीछे रह जाते हैं कि हमारे काम कब होंगे। हमारे काम तब होंगे जब आप लोग आगे आओगे, अपने राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अपने लड़ाई लड़नी होगी, खुद लड़नी होगी। चाहे राशन कार्ड का मसला है, चाहे बिजली का मसला है, चाहे पानी का मसला है। आपको पता है बनी के अंदर पीएचई डिपार्टमेंट में कितना बड़ा स्कैम हुआ है, जितनी भी जहाँ पाइपें दबाई गई है बनी के अंदर, मैं समझता हूँ 2-2.5 फुट एक भी नहीं दबाई है, सब बाहर है। और मैक्सिमम जहाँ के लोग जो लगाए गए थे उनको उनका पैसा भी नहीं मिला है, और वो ठेकेदार जो है वो पैसा लेके चला गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बनी और टुकन ब्लॉक में कोई भी ऐसा हौद नहीं होगा जहाँ से सप्लाई आती होगी, सभी और जो है वो बेकार पड़े हुए, पानी लीक हो रहा होगा। कटनी में, बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको फिर भी नहीं मिला। और मैंने एमएलए बनने के 1 महीने के अंदर अंदर वहाँ डिग्री कॉलेज की बात मैंने अपने एजुकेशन मिनिस्टर से की, और 15 दिन के अंदर अंदर वहाँ टीम गई, वहाँ पे इंस्पेक्शन हुई, लैंड आइडेंटिफाई हुई, और बड़े जल्दी वहाँ पे हम कॉलेज का काम शुरू। आज एसआरटीसी बसें आपके एक यहाँ चल रही है, एक लोही मलार में चल रही है, एक जम्मू से आती है हल्द्वानी की तरफ, और एक जम्मू से जाती है लोही मलार वाली साइड। ये मेरे जीतने के 1-1.5 महीने के अंदर अंदर पहुंची है, जो आज तक ये जितने भी काम आज तक हम यहाँ पे कर पा रहे हैं वो इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं यहाँ टाइम देने से ज़्यादा मैंने सेक्रेटरी में टाइम उन मिनिस्टरों को टाइम दिया। और जो लोग, एक बात याद रखना, जो लीडर आपका यहीं पे बैठा रहता है बनी में, पूरी ज़िंदगी बनी में निकाल देता है, लेकिन सेक्रेटरी नहीं जाता, मिनिस्टरों से नहीं मिलता, चीफ सेक्रेटरियों से नहीं मिलता, डायरेक्टरों से नहीं मिलता, तो मतलब वो आपके काम नहीं कर रहा, आपको यहाँ बैठ के बेवकूफ़ बना रहा है। काम तो वहीं पे होंगे, आपके बने हुए प्रोजेक्ट तो वहीं पे प्रूव होंगे ना, उसके लिए वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ आगे पेंची खिलाता रहेगा वो, आपको लगेगा यार हमारा एमएलए बड़ा अच्छा है, रात दिन हमारे बीच में रहता है, जब 5 साल खत्म होने आने लगे आप बोलोगे ये तो सिर्फ बैठता ही है और करता क्या, इसने बैठ के इधर गप्पे ही मारी हैं। यहाँ मैं आपके बीच में रहूँगा तो होगा क्या, पेंची और खरपेंची, किसी को ठाणे से छुड़वाना है, किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी की पाइपलाइन लगवानी है, किसी की तार ठीक करवानी है, ये यकीन मानो आप भी करवा सकते हो। और अगर आपका काम ये नहीं करता है मुझे बताओ अगर नहीं करता है, मैं बताऊंगा ना उसको कैसे। मैंने जब आपको बोल दिया कि आप एमएलए हो तो बन जाओ एमएलए, बताओ एमएलए की पावर। आप अपने आप को एमएलए ही समझो। और आपने मेरे पास, आपने पूरे गांव की प्रॉब्लम में आपने सुननी है। आप जिस भी पंचायत के हो, जिस भी वार्ड के हो, वहाँ के एमएलए आप हो, वहाँ आपके होते हुए अगर प्रॉब्लम में आ रही है तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। मेरा वर्कर वहाँ पे है और वहाँ पे होते हुए कोई और बंदा उसके होते हुए और वो मेरे पास आ रहा है, तो इसका मतलब वो मेरा, अगर वो लोग हमसे 1000 साल पीछे हैं, क्या उनका पहला काम उनका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और मैं आज तक वर्कर मीटिंग नहीं बुला पाया। आज तक बड़े सारे गांव हैं जहां मैं नहीं जा पाया, और उनसे मैं सबसे पहले माफ़ी मांगूंगा, और वो मुझे गालियाँ भी निकालने वो लोग तो मैं मानूंगा क्योंकि मेरी गलती है। खदर कलोट नहीं जा पाया, संदरून नहीं जा पाया। मेरी सियासत का कारवां यहाँ से शुरू हुआ, मेरी ज़िंदगी का कारवां यहाँ से शुरू हुआ। मेरा बनी के बीच में पहला कदम यहाँ से शुरू हुआ, कोटी चंडिहार, वहाँ पे भी मैं कल गया। डोला में आज तक नहीं पहुँच पाया, बांजल में आज तक मैं नहीं पहुँच पाया।
परली साइड 75 में मैं नहीं जा पाया, गोटू फिलहाल में नहीं जा पाया। बड़े सारे इलाके हैं जो रह गए, और वो रहे क्यों? वो करने होते खत्म तो मैं कर सकता था, मैं सारे काम धंधे छोड़ देता, मैं सेक्रेटरी नहीं जाता, मिनिस्टरों के पास नहीं जाता, उनसे नहीं मिलता, बस मैं चक्कर लगाता रहता। और जो आज 1-2 महीने के बीच में थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा है कुछ काम होता हुआ, ये बिल्कुल नहीं दिखा। मुझे लगा कि मैं बनी को 6 महीने के अंदर अंदर कुछ ना कुछ दूं। मैं इतना इंतजार नहीं करवाऊँ कि 5 साल के लिए बना हूँ तो 5 साल के बाद या 5 साल में खत्म होने पे। मेरी कोशिश थी कि मैं इस जितनी जल्दी हो सकता है 6 महीने के अंदर दूं, और उस चीज़ के लिए मैं चीफ मिनिस्टर, और सच बोल रहा हूँ,